हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेल्फ पेपर सीरीज का 4th चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सेक्शन है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ, इसका आंसर होता है हमारे पास हीट। नेक्स्ट, अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल ऑफ एनर्जी causing the lid of container to rise 2 मीटर with a 3 न्यूटन ऑफ फोर्स. व्हाट इज द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी? अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वर्क डन पहले निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 जूल। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q माइनस W। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो Q प्लस में रहेगा, दैट इज +10, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो भी क्या रहेगा प्लस, तो इसलिए 10 माइनस 6 आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 4 जूल। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द, तो इसका आंसर है यहाँ पर हॉट चेम्बर। नेक्स्ट, फोर्थ वन ग्राफ टाइप क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस फॉर डिफरेंट प्रोसेस इज एज शोन। तो आप ग्राफ ध्यान से देखो तो आपको बोला इन द कर्व OC रिप्रेजेंट डैश प्रोसेस, तो आपका जो OC है वो कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। ओके, इन विच थर्मोडायनिक प्रोसेस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या मिलने वाला है हमें, आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, स्टेट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, राइट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और उसका आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्या लिखोगे, NCP dt। तो जैसे आपको पता है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1 या तो 0 मिलता है, हाफ मार्क्स का कोई सिनेरियो नहीं है। और आपको जैसे पहले ही बताया था, आप जो भी पेपर सॉल्व कर रहे हो पहले आप खुद से सॉल्व करो, बाद में आके आंसर के एनालाइज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन B फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास, अटेंड एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव एनी 2 टाइप्स ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डेफिनेशन लिखना है फॉर 1 मार्क्स, और कोई भी 2 टाइप तो आपको बताना है यहाँ पर, जैसे आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, चारों में से कोई भी जो बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले आप डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन करोगे। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए डायग्राम और प्लस एक्सप्लेनेशन पे मार्क्स नहीं, बट आपको बनाना है। हो सकते हैं कभी ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो उस टाइम पे डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन पे मार्क्स कंपल्शन रहेंगे। नेक्स्ट, आप लिखोगे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज़ VI टू VF टोटल इंटीग्रेशन आपका PdV, उसके लिए हाफ मिलेगा। फिर PV इक्वल टू NRT आप लिखोगे फॉर हाफ मार्क्स, और इसको पूरा आप सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर पे आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन, कैलकुलेट्स इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो K का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास TC अपॉन TH माइनस TC, जिसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आपका लोएस्ट टेम्परेचर है वो TC होगा और जो हायर टेम्परेचर है वो TH होगा। पुटअप करोगे, सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स मिलेगा, और फाइनल आंसर आप जब करोगे K इक्वल टू 5 तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हीट इंजन्स, सो एंड ड्रॉ अ नीट एनर्जी फ्लो डायग्राम फॉर अ हीट इंजन। तो सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और उसका प्रॉपर आप फ्लो चार्ट बनाओगे, एनर्जी कैसे जाती है उस पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम प्लस लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। अब सिंपल है, आपके डिफरेंस बिटवीन आपको ईच डिफरेंस में 1 मार्क्स मिलते हैं, तो 2 डिफरेंस आप लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अवर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, 0.5 mole of a gas at temperature 300 Kelvin expands isothermally from an initial volume 2 liter to final volume 6 liter. What is work done by the gas and how much heat is supplied to the gas? तो सबसे पहले हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है W इज इक्वल टू 2.30 TnRT log VF अपॉन VI टू द बेस 10।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो आपका सारा सिस्टम होना चाहिए SI में रखो, तो अपनी वैल्यू पुट फॉर्मूले पे आपका हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे 2.303 मोल की जगह 0.5, आपकी R की वैल्यू आपको गिवन होगी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन। ओके, ये कट कर देते हैं, एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट लॉग, फिर आप वॉल्यूम 6/2। अब यहाँ पर अगर आपने वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं किया मीटर क्यूब में तो चलेगा, बिकॉज वो रेशो में है तो उसका यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं होगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 137 जूल, जिस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट बोला था कितना हीट इसको सप्लाई करेंगे, तो आइसोथर्मल के लिए क्यू का फॉर्मूला एक्चुअल हमारे पास होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बट आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू 0 होगा तो क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, तो सेम आंसर मिलेगा आपको, जितना हीट दोगे उतना ही वर्क डन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 moles of an ideal monoatomic gas occupy a volume 2V at temperature 300 Kelvin. It expands to a volume 4V adiabatically. Then what is the final temperature of gas? अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके जो फॉर्मूले हैं, एडियाबैटिक के लिए आपके पास जैसे आइसोथर्मल में PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एडियाबैटिक में इसी तरह के सिनेरियो पे 3 फॉर्मूले होते हैं, एक PV गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के जो रिलेशन है TV रेज़ टू गैमा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो यू कैन राइट इट एज दी, आप फॉर्मूला लिखोगे तो उस पर आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, TV गैमा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर आप लिख सकते हो T1 V1 रेज़ टू गैमा -1 और T2 V2 रेज़ टू गैमा -1। फिर उसके बाद में आप इसको अरेंज करके सब्स्टिट्यूट करोगे, हाफ मार्क्स मिलेगा और फाइनल आंसर पे यू विल गेट योर 1 मार्क्स, दैट्स इट। ये हमारा सेक्शन भी खत्म हो। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन C, आंसर अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है आपका, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल PV डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले आप उसका PV डायग्राम बनाओगे, जिस पे आपको मिल जाएंगे टोटल 1 मार्क्स। उसके बाद में हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे ग्राफ के रिस्पेक्ट्स में, तो हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स, तो टोटल हो जाएगा 2 मार्क्स का, टोटल हो गया यहाँ पर मिलाकर दोनों का डायग्राम एंड प्रोसेस मिलाकर 3 मार्क्स। नेक्स्ट डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तीनों का डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो ईच डेफिनेशन कैरी 1 मार्क्स। जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा नेट फोर्स 0 होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन गोइंग विद इन द सिस्टम, थर्मल में क्या हो जाएगा देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is adiabatically compressed so that its final temperature is twice its initial temperature. Calculate the ratio of final pressure to its initial pressure. जैसे मैंने अभी इससे पहले ही बताया था आपको, जो आपके एडियाबैटिक के सम से उसके जो फॉर्मूले हैं आपके 3, उसमें से एक और यहाँ पर भी आ गया प्रेशर और टेम्परेचर वाला, P⁻1 गैमा T⁻ गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर 1-2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो तो इस फॉर्मूले पे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, वैल्यू पुट अप की, सब्स्टिट्यूशन पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा और फाइनल आंसर यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 1 मार्क्स। ओके, P2/P1 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेशो पूछा था तो इट शुड बी लाइक दिस, P2/P1 इज़ 5.656। ठीक है, इस तरह लिखना आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अभी। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको वही सेम 3 मार्क्स का अगर डिफरेंस पूछ रहे कभी तो ईच डिफरेंस कैरी 1 मार्क्स, 3 डिफरेंस लिखोगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ अ PV डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क एंड गिव 1 एग्जाम्पल इच। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ईच डायग्राम PV डायग्राम, एक पॉजिटिव वर्क डन का डायग्राम और एक नेगेटिव वर्क डन का डायग्राम, तो आप ड्रॉ करोगे तो ईच डायग्राम के लिए आपको मिल जाएंगे मार्क्स, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको। ठीक है, सो 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो जाएगा आपके पास, जो आप PV डायग्राम पहला वाला बनाओगे पॉजिटिव वाला, उसके लिए आपको 1 मार्क्स प्रॉपर लेबलिंग के साथ, नेगेटिव वाला अब डायग्राम बनाओगे विथ लेबलिंग उसके लिए 1 मार्क्स, और दोनों का एक्सप्लेनेशन करोगे उसके लिए 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच साइकिल। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको हर एक स्टेप का वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं A से B की बात करता हूँ तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, PdV, तो V2 माइनस V1। अब यहाँ पर देखो प्रेशर जो आपको पास्कल में दिया है, दैट इज अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है आपके पास 6 है, तो 6 × 10⁵, और जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम है 6 और इनिशियल वॉल्यूम है 2, तो 6 - 2, और आपका वॉल्यूम लीटर में तो उसको 10⁻³ मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे हाफ मार्क्स और आंसर निकालोगे तो हाफ मार्क्स, इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पे मार्क्स नहीं दिए बस। नेक्स्ट BC वर्क डन और AD वाला वर्क डन सेम होगा, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, तो इसका वर्क डन 0 होगा, तो इन दोनों के लिए हाफ ऑफ मार्क्स, दैट इज टोटल 1 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट फिर हम बचे CD के लिए निकालेंगे। अब CD के लिए PdV, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जो आपका फाइनल वॉल्यूम होगा वो 2 होगा और इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 6। ये छोटी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे आप वैल्यू को, प्रेशर यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 2 × 10⁵, इनिशियल वॉल्यूम आप फाइनल वॉल्यूम आपका है 2 - 6 × 10⁻³ लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, फाइनल आंसर मिल जाएगा -8 × 10⁻²। सेम यहाँ पर
फॉर्मूला ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स दिए और आंसर पे हाफ मार्क्स दिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी, अटेम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में, स्टेट एडियाबेटिक प्रोसेस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस अलॉन्ग विद पीवी डायग्राम। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखोगे जिस पर आपको 1 मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन करोगे, हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आपको ये क्वेश्चन लिखना है पीवी गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसके लिए हाफ मार्क्स, और वर्क डन का फॉर्मूला के लिए हाफ मार्क्स। फिर उसके बाद में अब ऊपर से इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे पीवी गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद में लास्ट में फाइनल आंसर, अब यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है, कोई भी आप लिख सकते हो दोनों में से, तो फाइनल आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गिव द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क्स और क्लॉजियस के लिए 1 मार्क्स, ईच स्टेटमेंट 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसके अंदर एक और पार्ट उसका न्यूमेरिकल बेस्ड, एफिशिएंसी of a Carnot cycle is 75% if temperature of the hot reservoir is 727 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। तो आपको एफिशिएंसी 75% दी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। अब फॉर्मूले के लिए आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, ईटा इज इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन TH। अब एफिशिएंसी 75% है, उसको कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके 0.75, TH की वैल्यू पुटअप करेंगे, TC ऐसे लिखेंगे, TH लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर आप जब निकालोगे फॉर 1 मार्क्स, कैल्विन में भी आप छोड़ सकते हो या फिर आप डिग्री सेल्सियस में भी दे सकते हो, दोनों पे मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर आर 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। इफ वर्क डन इज इन कंप्रेसिंग द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज 150 जूल, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही W = PdV, दैट इज P VF माइनस VI, हाफ मार्क्स। फिर इसको हम लोग ने अरेंज कर दिया फाइनल वॉल्यूम के टर्म्स में, उसमें मार्क्स नहीं, आपको मेन फॉर्मूला आपने लिख दिया डेट सेट। अब सारी वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सॉल्व इस तरीके से किया है, ठीक है, ये आप स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो वर्क डन की वैल्यू पुटअप वही, प्रेशर की वैल्यू पुटअप वही, VF माइनस इनिशियल वॉल्यूम आपका 6 × 10⁻⁻³ ये सम्स में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो आप जब वर्क डन इसका पुटअप करोगे माइनस में करोगे, नहीं करोगे तो आपका आंसर जो आता है वो आप गलत कर दोगे। फिर इसको सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर के लिए आपको मिल जाएंगे टोटल 1 मार्क्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एनर्जी फ्लो डायग्राम फॉर अ परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर। तो 2 डायग्राम बनाने, एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर का और एक प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर का। तो एक डायग्राम पे आपको 1 मार्क्स विद प्रॉपर लेबलिंग। ओके, सो ये था हमारा थर्मोडायनामिक्स। ओके, गुड बाय।